नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सन्हा और हम सब जानते हैं कि रंगों का ये त्योहार होली केवल उल्लास का अवसर नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और विकासात्मक संकल्प का भी प्रतीक है। मध्य प्रदेश में होली केवल गुलाल और अबीर तक सीमित नहीं रही बल्कि ये शासन के निर्णयों, कर्मचारी हितों, किसान कल्याण और प्रशासनिक सुधारों तक विस्तृत होती दिखाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होली के इस पावन अवसर पर जो निर्णय लिए वो केवल घोषणाएं नहीं हैं बल्कि ब्रांड मोहन की उस कार्यशैली का उदाहरण है जिसमें संवेदनशीलता, संतुलन और संकल्प तीनों स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। पेश है इस पर हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री निवास में वैदिक परंपरा के साथ होली का दहन। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से सपत्नीक होलिका दहन संपन्न हुआ। इस अवसर पर गौ काष्ठ का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को प्रसाद स्वरूप गुजिया वितरित कर सभी को प्रेम, सद्भाव और सौहार्द के साथ होली मनाने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि होली हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता बढ़ाने की प्रेरणा देती है। होली पर शासकीय सेवकों को आर्थिक सम्मान। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की सौगात दी। इसके साथ महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किश्तों में किया जाएगा। राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों को भारत सरकार के समान दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो। ये निर्णय इस बात का संकेत है कि सरकार अपने कर्मचारियों को योगदान को सम्मान देती है और त्योहारों के अवसर पर उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। होली के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी भाइयों बहनों को बधाई, देशवासियों को बधाई। होली का त्योहार हमारी परस्पर आत्मीयता बढ़ाने वाला होता है। कलुषता, कटुता मिटा करके प्रेम भाव के संबंध बने। एक बार नए त्योहार के साथ नई प्रकार की व्यवस्था में हम मिलजुल करके राज्य की बेहतरी के लिए, देश की एकजुटता के लिए आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज होली के शुभ अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान माह अप्रैल 2026 पेड इन मई 2026 के वेतन पर 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर्स की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में भी हमने देने का निर्णय किया है। राज्य के सभी पेंशनर्स को भी जनवरी 2026 पेड इन फरवरी 2026 से 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष की बैठक जब हमने कैबिनेट में बढ़वाने में की, वहाँ निर्णय किए। यहाँ भोपाल में हमने सभी कर्मचारी और पेंशनर के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। मेरी अपनी ओर से सभी वर्ग के सभी मित्रों को बधाई, होली की बहुत बहुत बधाई। प्रशासनिक दक्षता हेतु वाहन सुविधा।
मुख्यमंत्री की पहल पर कोष एवं लेखा विभाग के अधिकारियों को किराए पर वाहन सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से ये सुविधा प्रभावी हो जाएगी। वर्षों से लंबित इस मांग को स्वीकार कर सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुगम, त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। ये निर्णय स्पष्ट करता है कि शासन व्यवस्था को सशक्त बनाना भी विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। नागलवाड़ी में आस्था और कृषि का संगम। निमाड़ मालवा के लोक देवता भिलट देव टेम्पल के पावन आंगन नागलवाड़ी में पहली कृषि कैबिनेट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद ने पूजा अर्चना कर किसानों की सुख समृद्धि की कामना की। किसान कल्याण वर्ष में आयोजित इस कैबिनेट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई परियोजनाओं को गति देने और ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया। ड्रोन संचालन से आय बढ़ाने वाली महिला स्व सहायता समूह सदस्य, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और उन्नत किसानों से संवाद कर मुख्यमंत्री ने ये संदेश दिया कि प्रदेश की प्रगति गांवों की प्रगति से ही संभव है। हमारे सभी खेती किसानी वाले काम को बढ़ावा देते हुए और खेती किसानी नहीं, पशुपालन भी, गोपालन भी, दूध उत्पादन में मछली, कई मछुआरे भाई बहन अपने नर्मदा जी के किनारे अपने जीवन के लिए उससे भी आय निकालते हैं। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। आज ही बड़वानी में जब कैबिनेट हुई तो 6 निर्णय के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से हमने 27,500 करोड़ की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। 27,500 करोड़। बरला, पानसेमल, ये कितना बढ़िया बेल्ट है। लेकिन इन क्षेत्रों के किसानों के लिए हमने 2 बड़ी बड़ी योजना, खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़ उद्यानिक और खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की, सब योजना 27,500 करोड़ की। और उसके पहले हमने विधानसभा के चलते समय में भी हमारे किसानों को पहले सोयाबीन पे भावांतर की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करो। सोयाबीन के माध्यम से एक एक किसान जिनने सोयाबीन लगाई थी, देश में पहली बार सोयाबीन पे भावांतर का लाभ लगभग 1,500 करोड़ की राशि हमने किसानों को दी है। और किसान सम्मान निधि भी जिन जिन को मिलती, हाथ खड़े करो किसान सम्मान निधि के माध्यम से। तो क्या भाई क्या बहन, सबके लिए देने के लिए हमारी सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। मोहन कमीशन और विजन। आज के दिन की तस्वीर ये बताती है कि शासन केवल प्रशासन नहीं है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और विकासात्मक दृष्टि का संतुलित संयोजन है। होली के रंगों के साथ आर्थिक राहत का निर्णय, प्रशासनिक सुविधा के साथ कार्यकुशलता का संकल्प और कृषि कैबिनेट के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि का स्पष्ट रोड मैप, ये सभी कदम मिलकर ब्रांड मोहन की उस पहचान को स्थापित करते हैं जिसमें संवेदनशील नेतृत्व, सांस्कृतिक जुड़ाव और विकासात्मक प्रतिबद्धता साथ साथ चलते हैं। मेरे साथ वास्तव में आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनके नेतृत्व में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये हमारा लगा हुआ बेल्ट पूरा और आगे तक का पूरा क्षेत्र गुजरात के साथ जुड़ा हुआ जिस प्रकार से बदला है। और ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बहती आई, लेकिन नर्मदा जी का पानी टुकुर टुकुर किसान देखते थे और सोचते थे कि काश ये पानी हमारे खेत में आ जाए। आज पूरा अंचल, यहाँ पूरा निमाड़, क्या बड़वानी, क्या खरगोन, क्या पानसेमल, क्या सेंधवा, क्या खंडवा, क्या बड़वा, सब दूर जल की इतनी बढ़िया प्रबंधन और इतनी बढ़िया मिर्चें, कौन कौन से प्रकार की
मैं तो सब्जियों के नाम में अब तो ड्रैगन फ्रूट तक बन रहे हैं। विदेश में यहाँ से गन्ना जा रहा है, केला जा रहा है। कितने आजकल प्राकृतिक खेती का बहुत जमाना है। ऐसे में प्राकृतिक गेहूं और सभी प्रकार की फसल के लिए जितने अच्छे प्रकार से यहाँ खेती करते हैं, सच में मैं बधाई देना चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ के, और आप सबका अभिनंदन करता हूं। दुनिया भर में यहाँ के फल की, सब्जी की, फसल की डिमांड हो रही है। अब यहाँ से हमारे लोग अपनी फसल के बलबूते पर खेत से कारखाने तक, बाग से बाजार तक सब प्रकार की फसल के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए। इसलिए उत्साह, उमंग, त्योहार तो आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी इसीलिए भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया। जोरदार अभिनंदन करें भगोरिया पर्व के लिए। होली के इस पावन अवसर पर मध्य प्रदेश में रंग केवल चेहरे पर नहीं बल्कि निर्णयों में भी दिखाई दिए। ये संदेश स्पष्ट है कि जब नेतृत्व में संवेदनशीलता हो, नीति में स्पष्टता हो और विजन में समावेशिता हो, तब विकास का रंग और भी गहरा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। और फिलहाल CM24 में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।